नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित, होस्ट अंकित, एक बार फिर अपने चैनल SG अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितने अपने पास में स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए शुरुआत कर रहे थे अपने भूकंप की। आज का टॉपिक है अपना भूकंप। इससे पहले अपने पढ़ाए दोस्तों अक्षांतर देशांतर के क्वेश्चन किए थे, ये अपना पार्ट फर्स्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आता है अपने पास में, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी की, दूसरा ऑप्शन चक्रवात की, तीसरा ऑप्शन है भूकंप की, चौथा ऑप्शन है भूकंप व ज्वालामुखी की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा? भूकंप व ज्वालामुखी। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पहला ऑप्शन है अपने पास में ओम्स ने, दूसरा है रीड ने, तीसरा है जॉली ने, चौथा ऑप्शन है डेली ने। क्वेश्चन क्या है? भूकंप की उत्पत्ति की संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है होम्स, दूसरा रीड, तीसरा जॉली, चौथा है डेली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा? रीड। चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। आज की सीरीज का तीसरा क्वेश्चन है भूकंप का। पृथ्वी की संरचना, आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने वाले सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की जो विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के सबसे अच्छे स्रोत क्या है, उसके बारे में अपन को बताना है। पहला ऑप्शन है अपने पास भूकंप विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है तापमान, तीसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी, चौथा ऑप्शन है दबाव व घनत्व। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ज्वालामुखी। तीसरे का जो राइट आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा? ज्वाला नहीं सर, सॉरी दोस्तों, इसका होगा भूकंप विज्ञान। तीसरे का जो क्या आंसर क्या होगा? भूकंप विज्ञान। क्या होगा इसका दोस्तों? भूकंप विज्ञान। चलिए बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है उस गर्भ को क्या कहा जाता है? उस स्थान को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन अधिकेंद्र, दूसरा ऑप्शन है भूकंप अधिकेंद्र, तीसरा से भूकंप केंद्र, चौथा ऑप्शन है एग्लोजाइट। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है चौथे में, भूगर्भ में स्थित जिस स्थान पर भूकंप की तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन अधिकेंद्र, दूसरा ऑप्शन भूकंप अधिकेंद्र, तीसरा ऑप्शन है भूकंप केंद्र, चौथा ऑप्शन है एग्लोजाइट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? इसका राइट आंसर होगा भूकंप केंद्र। 4 का जो राइट आंसर क्या होगा? भूकंप केंद्र। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है? भूकंप मूल, जिसे फोकस वह स्थान है जहां धरातल पर भूकंप की लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है। दूसरा ऑप्शन है अपने पास में जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तीसरा ऑप्शन है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थिति में स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती। चौथा है इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका जो पांचवे का जो राइट आंसर क्या होगा? जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है वहाँ क्या है? भूकंप मूल होता है। चलिए बात करते हैं अपने छठे नंबर, एपिसेंटर या अधिक केंद्र भूकंप का वह बिंदु जो संबंधित है पृथ्वी के अंदर भूकंप का उद्गम स्थान से। दूसरा ऑप्शन है अपने पास में भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपट्ट बिंदु से। तीसरा ऑप्शन वह स्थान जहाँ पर भूकंप का अनुभव किया गया हो। चौथा ऑप्शन है भूपृष्ठ का वह बिंदु जहाँ पर पहला झटका अनुभव किया गया हो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? इसका राइट आंसर होगा भूकंप केंद्र का वह स्थान जो भूपृष्ठ बिंदु से है उसको क्या बोलते हैं? अधिक केंद्र बोलते हैं। 6 का अधिक केंद्र बोलते हैं। चलिए बात करते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन की। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र को ठीक ऊपर बिंदु क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर बिंदु को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अंतर केंद्र, दूसरा ऑप्शन है मूल केंद्र, तीसरा ऑप्शन है उत्तर केंद्र एपिसेंटर या अधिक केंद्र, चौथा ऑप्शन है मध्य केंद्र। तो दोस्तों इसका जो 7 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? उत्तर केंद्र या एपी सेंटर। चलिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास में? भूकंप की धरातलीय तरंगें होती हैं। भूकंप की धरातलीय जो तरंगें होती हैं उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन गौण तरंगे, दूसरा ऑप्शन रेल तरंगे, तीसरा ऑप्शन प्राथमिक तरंगे, चौथा ऑप्शन है प्राथमिक व गौण तरंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 8 क्या होगा? एल तरंगे। चलिए
बात करते हैं अपने 90 नंबर की। निम्न में से कौन सी भूकंप तरंगों की सर्वाधिक क्षति पहुंचती है? निम्न में से कौन सी भूकंप तरंगों की सर्वाधिक क्षति पहुंचती है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक की, दूसरा द्वितीय की, तीसरा पृष्ठीय की, चौथा है क्षितिज की। तो दोस्तों 90 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? दीर्घ पृष्ठीय क्षति की। चलिए बात करते अपने 10वें नंबर क्वेश्चन के बारे में। 10 नंबर क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? भूकंप के कारण सर्वाधिक बर्बादी वाले स्थानों से मिलने वाली रेखा को से भूकंप कहा जाता है। सम भूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। उस स्थानों को मिलाने वाली रेखा को जहाँ भूकंप एक साथ आए हैं सह भूकंप रेखा कहलाती है। तीसरा प्रश्न क्या अपने पास में? भूकंप तरंगों को अंकित करने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो दोस्तों 10 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? राइट आंसर क्या होगा? यूज सही नहीं है अपने पास में। सम भूकंप रेखा का आकार नियमित होता है क्योंकि वो उसका टेलीमीटर आकार में होता है। चलिए बात करते अपने 11वें नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? रिएक्टर एक स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। रिएक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल है। तीसरा ऑप्शन है यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? जो सही नहीं, सही कथन नहीं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। चलिए बात करते अपने 12वें नंबर क्वेश्चन की। अंतर सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? अंतर सागरीय उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन सर्क, दूसरा है सुनामी, तीसरा है स्केल, चौथा है केम। तो जो 12 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? क्या होगा? सुनामी। चलिए बात करते हैं अपने 13वें नंबर क्वेश्चन की। सुनामी मुख्य कारण निम्न में से कौन कौन से हैं? सुनामी का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी, दूसरा है भूकंप, तीसरा है चक्रवात, चौथा प्रति चक्रवात। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? मेन कारण यह है ज्वालामुखी है या भूकंप है, चक्रवात है या प्रति चक्रवात है। तो दोस्तों जो 13 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? क्या होगा? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? भूकंप। चलिए बात करते हैं अपन 14वें नंबर की। विश्व के सर्वाधिक 63% से लगभग भूकंप निम्न में से किस पार्टी में आते हैं? विश्व के सर्वाधिक भूकंप 63% लगभग जो भूकंप है वो किस पेटी में आता है? पहला ऑप्शन है परिप्रशांत महासागर पेटी में, दूसरा ऑप्शन है मध्य महाद्वीपीय पेटी में, तीसरा ऑप्शन है मध्य अंटार्कटिक पेटी में, चौथा ऑप्शन है हिंद महासागर में। तो दोस्तों जो 14 का राइट आंसर क्या होगा? परिप्रशांत महासागर जो पेटी है उसमें कितना सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। चलिए बात करते हैं अपन 15वें नंबर क्वेश्चन की। भूकंप का प्रभाव महाद्वीपीय भागों में अतिरिक्त महासागरीय भागों पर पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन ज्वार विथी, दूसरा ऑप्शन है सीचेस लहर, तीसरा ऑप्शन है सदाशिव, चौथा ऑप्शन है सुनामी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन भूकंप का जो प्रभाव है उसमें महाद्वीपीय भागों में अतिरिक्त होता है, महासागरीय भागों पर अधिक भागों पर भी पड़ता है। इससे महासागर पर भयंकर लहरों की उत्पन्न होती है। इन लहरों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ज्वार विथी, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में सीजीएस लेवल, तीसरा ऑप्शन है सदाशिव, चौथा ऑप्शन है सुनामी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सुनामी होगा। चलिए बात करते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन की। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? जर्मन का, पुर्तगाल का, तीसरा जापानी का, चौथा है चीनी का। तो दोस्तों 16 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? जापानी का। क्या है? सुनामी किसका शब्द है? जापानी का। चलिए बात करते हैं अपने 17वें नंबर क्वेश्चन की। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहरें उत्पन्न को सुनामी कहा जाता है? किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं? पहला ऑप्शन है मैक्सिको, दूसरा है जापान, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है न्यूजीलैंड। तो दोस्तों 17 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? क्या होगा? जापान। जो उत्पन्न लहरें क्या है? सुनामी किसको कहते हैं अपन? जो सबसे ज्यादा लहरें उत्पन्न होती है उनको, और जिसको किस देश में कहा जाता है? जापान में कहा जाता है। 18 नंबर तरल पदार्थों से ऊपर न गुजर सकने वाली लहरों कौन सी है? तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय लहरें कौन सी है? पहला ऑप्शन है पी, दूसरा है एल, तीसरा है एस या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 18 का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में? तरल पदार्थों से नहीं गुजरती वो कौन सी है? एस भूकंप लहरें। चलिए बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? रिएक्टर का स्कूल
स्केल किसे मापने के लिए किया जाता है? रिएक्टर का स्केल किसे मापने के लिए किया जाता है? वायु की आर्द्रता के लिए, वायु का वेग के लिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, तरल का घनत्व मापने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? वायु भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन का, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लिया जाता है? सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लिया जाता है? सागरीय तरंगों को, दूसरा ऑप्शन ज्वार भाटे को, तीसरा ऑप्शन भूकंपीय तरंगों को, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो बीच का राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? इसका राइट आंसर होगा भूकंपीय तरंगे मापने को। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपन, चलिए अब दोस्तों अपने 21वें नंबर क्वेश्चन के बोल रहा है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? पहला ऑप्शन है नदियों का, भूकंप का, पर्वत का या ज्वालामुखी का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? भूकंप का। चलिए दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं अपने क्वेश्चन का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल SGA अकेडमी में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करना भी ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और उमंग के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।